अर्थवाद से भेदत्रयम, अर्थवाद का प्रकारांतर से पुनः भेद का कथन करने जा रहे हैं। पहले विधिशेष और निशेष के रूप में। अतः पुराकल्प पराकृति दो के रूप में भी है, तो चारों को मिलाकर के भी चार प्रकार का भी सीधे भी कह दिया जाता है। और प्रकारांतर से अब कहते पुनः वह अर्थवाद तीन प्रकार का है। कार्य का ही दे रहे हैं जो श्लोक वार्तिक कार्य का अपना है। तदुक्तम विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानाद अर्थवादस्त्रिधामतः। विरोधे गुणवाद, प्रमाणांतर के साथ विरोध हो जाए, 194 पेज नंबर, प्रमाणांतर के साथ विरोध हो जाए तो ऐसे अर्थवादों को गुणवाद कहते हैं। और प्रमाणांतर का से प्राप्त पदार्थ को पुनः कथन कर रही है श्रुति, तो अनुवाद अवधारित ज्ञाते चेत, प्रमाणांतर है ना, ज्ञाते सती अनुवाद से अनुवाद रूपी अर्थवाद है। तदहानत, और ये दोनों हेतु नहीं है, न तो प्रमाणांतर से विरोध है न प्रमाणांतर से प्राप्त है। प्रमाणांतर से विरोध भी नहीं और प्रमाणांतर से ज्ञात भी नहीं है। ऐसे जो अर्थवाद है तो उनको कहेंगे हम भूतार्थवाद। इस प्रकार से अर्थवाद स्त्रिधामत, अर्थवाद तीन प्रकार का है ऐसा सिद्धांत है। स्वयं इस कार्य का अर्थ कर रहे हैं अस्य अर्थः। इसका अर्थ क्या है? प्रमाणांतर विरोधे सती अर्थवादो गुणवाद स्यात्। प्रमाणांतर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति अनुपलब्धि 6 प्रमाण मानते हैं वेदांती, और मीमांसक लोग 5-6 मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि को भाट मानते हैं केवल, प्राभाकर मीमांसक नहीं मानते। अधिकतर मीमांसक 5 मानते हैं। कुमार लभट अनुपलब्धि को भी मान लिए। अतः मीमांसक कह सकते कुछ लोगों का 5 कुछ लोगों का 6। अन्य प्रमाणांतरों से प्राप्त यदि है पदार्थ अप्राप्त है, विरोध है, और प्रमाणांतर से कुछ प्राप्त हो रहा है और अब कुछ और आप श्रुति कह रही है, परस्पर विरोध दिख रहा है। जैसे कह दिया आदित्यो यूपः यजमान प्रस्तर कह दिया। ये यूप है ना, यूप वो आदित्य है बोल दिया। यूप किसको कहते हैं? खंबा विशेष को, जिस पर यूपम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, वो यूप को स्पर्श करता हुआ ही साम गायक साम का गान करता है। तो यूप एक डंडा विशेष है जिस पर उद्गाता अपने पीठ लगा करके बैठा हुआ रहता है। उसको कह दिया ये सूर्य है, आदित्यो यूप। और ये झाड़ू जो बनाया गया है वेदी और वेद, बता ना, वेदं कृत्वा विधिं करोति, वहां सफाई के लगे यजमान प्रस्तर, वो झाड़ू का नाम प्रस्तर था। अब वो कौन है? ये यजमान ही है, यजमान झाड़ू है। ऐसे कैसे होगा? प्रमाणांतर से साफ विरोध दिख रहा है। ऐसे स्थिति में करके उसकी स्तुति करने के लिए गुणवान है। प्रस्तर का स्तुति यजमान द्वारा, यूप का स्तुति आदित्य द्वारा। यथा आदित्य यूप इत्यादि है, इस दृष्टांत है आदित्यो यूप इत्यादि। यूप आदित्य भेद से प्रत्यक्ष बाधितत्वात्, यूप और आदित्य का परस्पर जो भेद है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, प्रत्यक्ष के द्वारा पायित हो जाएगा। अभेद कैसे हो सकता है? कि प्रमाणांतर कौन हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। आगम प्रमाण और श्रुति प्रमाण के विरुद्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या आता है? यह यूप तो सूर्य हो नहीं सकता, अश्रुति कार्य है, यह यूप सूर्य है। वे कहते हैं आदित्य अभेद से प्रत्यक्ष बाधितत्वात् आदित्यवद, इसलिए क्या न कर लक्षण आदित्यम एवं यूप न, किंतु आदित्यवद यूप खत्म कद उज्ज्वल रूप गुणो अनेन लक्षण प्रतिपाद्यते।
क्योंकि वहां पर कहा था ना कि उस पर घी लगाना चाहिए, चिकना करना है उसको, और कुछ दूरी तक जहां उसको सीधा मुख्य पीठ कैसा लगता वहां पर परिवेष्टन करना है कपड़े से, ये कहा गया था। अब जो घी लगा दे तो क्या होगा, उसमें चमकेगा ना, स्वाभाविक है। कोई भी तैलीय पदार्थ, अब चेहरे लोग चमका के फोटो खिंचाते तो कैसे करते, तेल लगा देते, चमकता है, फ्लैश होगी ना लाइट जो है, चमकेगा ही वो। तो इसी तरह से यहाँ जब घी लगा दिया युग चमकने लगता है तो उज्ज्वलत्व दिख रहा है, वह उज्ज्वलत्व की सादृश्यता उसने आदित्य के साथ करता हुआ आदित्य के दो को लेकर के इन्होंने यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं उस युग का। उज्ज्वलित रूप गुणों अनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते, लक्षणा के द्वारा प्रतिपादन किया जा रहा है। दूसरा प्रमाणांतर अवगतार्थ बोधको अर्थवाद अनुवाद, प्रमाणांतर से अवगत जो अर्थ है पदार्थ है उसी को अनुवाद कर रही है श्रुति, बोध कर रही है श्रुति। ऐसे अर्थवाद वाक्यों को अनुवाद रूपी अर्थवाद कहा जाता है। यथा अग्निमस्य भेषजम तेजो वै घृतम इत्यादि। अग्नि ही हिम का दवाई, ठंडी का दवाई आग है कह दिया। ये तो प्रमाणांतर से सिद्ध वस्तु है, प्रमाण से बाद नहीं हो रहा है इसका। श्रुति का यहाँ प्रमाणांतर से बाद नहीं है किंतु प्रमाणांतर का अनुवाद है। इसलिए ऐसे को अत्र हिम विरोधित्व अग्नौ प्रत्यक्ष अवगतत्वात्, हिम का विरोधी अग्नि है यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगत है, ज्ञात है सभी को, सर्वानुभव सिद्ध पदार्थ है। इसलिए इसका जो पुनः श्रुति जो कथन कर रही है तो अनुवाद कर रही है। प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्त रहितार्थ बोध को अर्थवादो भूतार्थवाद, न तो प्रमाणांतर का विरोध है न प्रमाणांतर से वस्तु प्राप्त है, दोनों ही नहीं है। प्रमाणांतर विरोध अथवा प्रमाणांतरण प्राप्ति रहित जो अर्थ है, विरोध रहित पदार्थ और प्रमाणांतर से प्राप्ति रहित ज्ञात रहित पदार्थ, ऐसे पदार्थ का बोधक जो अर्थवाद है उसको भूतार्थवाद करते हैं। जितने भी आपके वेदांत है पूरा का पूरा भूतार्थवाद में लेते हुए मान सकते, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह सब तत्वमसि सब भूतार्थवाद है। ये क्यों है, कहते वो यजमान की स्तुति कर रहा है। यजमान कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, यजमान की स्तुति है। यजमान कहे तुम तदसी, हे यजमान तुम जो है साक्षात ब्रह्म हो, स्तुति है वो तत्वमसि। ऐसे भी मान सक लेंगे। ये सब भूतार्थवाद कोटि में लेते हैं क्योंकि प्रत्येक प्रमाणांतर का विरोध भी नहीं है उन इन वाक्यों में, और प्रमाणांतर से प्राप्त भी नहीं, ज्ञात भी नहीं था। हम ब्रह्मास्मि किसको ज्ञात था, श्रुति नहीं कहती था। नहीं तो हम देवदत्तो अस्मि, हम पुरुषो अस्मि, हम स्त्री अस्मि, यही तो चक्कर चल रहा है। तीसरे कहते हैं तो प्रमाणांतर से ज्ञात भी नहीं है और प्रमाणांतर का विरोध भी नहीं है। ऐसे तत्व का कथन करता है संपूर्ण वेदांत। और जैसे वाक्य दृष्टांत दिए इन्होंने, यथा इंद्र वृत्राय वज्रम उदयच्छत इत्यादि ही। यथा वो अलग है, देखो उसको भी इन्होंने मार्क में दे दिया, चिन्ह में दे दिया यथा को भी। यथा को चिन्ह में नहीं देना है, यथा को बाहर, यथा से बाहर मंत्र है। इंद्र वज्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए वज्र को उठाया, उदयच्छत उठाया। ये क्या है, इंद्र ने वृत्रासुर नामक जो राक्षस था उसको मारने के लिए वज्र को उठाया। ये पुराण आदि से ज्ञात क्यों हो रहा है ना, प्रमाणांतर से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं, श्रुति और श्रुति मूलक स्मृति से ज्ञापित है कि नहीं। इसलिए उसको प्रमाणांतर से अज्ञात ही माना जाएगा। पुराण से ज्ञात होने पर भी वो प्रमाणांतर से अज्ञात ही माना जाएगा, क्योंकि वो पुराण भी श्रुति के अंतर्गत ही है सब। श्रुति मूलक स्मृतियां, अभी विचार आएगा उसका भी। स्मृति मूलक स्मृतियां जो होती है वो श्रुति तुल्य होती है। बताइए श्रुति विरुद्ध स्मृति नहीं होनी चाहिए, बस श्रुति विरुद्ध स्मृति नहीं होनी चाहिए। श्रुति अनुकूल जो स्मृतियां हैं वह सारी स्मृतियां श्रुति तुल्य प्रमाण है। अतः हम लोग भगवदगीता पर क्यों इतना जोर देते हैं, भाष्यकार ने कलम क्यों उठाया भगवदगीता के ऊपर, इसे क्योंकि श्रुति तुल्य है।
बताएंगे, विचार आएगा। देखिए अब अगले प्रघटक में, उससे पूर्व में थोड़े अशुद्धि नीचे देखना है, आपने ठीक करना है। टीका क्या, अंतिम पंक्ति से ऊपर वाली पंक्ति, नापी मिल गया, नापी प्रमाणांतर, आगे क्या है पाठ पढ़िए। हाँ, ग को व के बाद आना चाहिए, अवगतार्थ, अवगतार्थ व शुद्ध, व के बाद ग होनी चाहिए, व से पहले ग छप गया है, ग को बाद में ले जाइए, वो चिन्ह होता है ना, चिन्ह डाल दीजिए, ट्रांसफरिंग द लेटर। अवगतार्थ प्रतिपादकत्वम, ये होना चाहिए, शुद्धि थी। इसकी व्याख्या ऊपर से लीजिए, इंद्रवृत्ताय थी, अस्य मन, अस्य वाक्य से मंत्र से वृत्रम प्रति इंद्रवज्रुद्यमन अभाव अवगाही प्रमाणांतर से अदर्शनात् न तद्बोधने प्रमाणांतरेण विरोध। क्योंकि ये जो मंत्र है, वृत्रीय प्रति इंद्र ने वज्र को उठाया, इस बात के अभाव को बोध कराने वाला कोई प्रमाणांतर हमको प्राप्त नहीं है। ऐसा मंत्र कहीं होता है पुराण में, कहीं आता, कहीं स्मृति में होता, श्रुति में होता, इंद्र ने वज्र को मारा नहीं, या इंद्र ने वज्र को मारने, वृत्र को मारने वज्र को उठाया नहीं, इंद्र ने वृत्र को मारा नहीं, ऐसा हो, या इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए वज्र उठाया नहीं, ऐसा कोई पंक्ति होता इसका विरुद्ध में, तब तो यह हो जाता गुणवाद में, तो प्रमाणांतर विरोध मिल जाता। लेकिन कहते हैं इसके अभाव को कथन करने वाला कोई दूसरा श्रुति या स्मृति प्राप्त नहीं है, अतएव प्रमाणांतर के साथ विरोध नहीं। इतने नहीं, ये बात प्रमाण से ज्ञात है, क्या कहते हैं, ना भी प्रमाणांतर अवगतार्थ प्रतिपादकत्व, प्रमाणांतर से अवगत अर्थ का प्रतिपादक इसको नहीं माना जाएगा। वृत्तम प्रति इंद्रवज्रुद्यमान प्रतिपादक प्रमाणांतर से आदर्शना, प्रमाण से लेना है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और लौकिक वाक्य, लौकिक गाथा वाक्य, जो श्रुति और स्मृति पुराण से भिन्न, क्योंकि पुराण में तो ज्ञात हो रहा है, इसलिए उनसे भिन्न जो लौकिक गाथा वाक्य होते हैं, तो उन गाथा वाक्यों को भी छोड़ देना, वो शब्द प्रमाण और अर्थापति प्रमाण और अनुपति प्रमाण, इनकी 6 प्रमाण से किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है। अतएव प्रमाणांतर से अप्राप्त, प्रमाणांतर का अवरुद्ध होने के कारण से इसको हम क्या कहेंगे, भूतार्थवाद कहेंगे। एवं यजेत स्वर्ग काम इत्यादि निखल वेद से साक्षात परंपरा वा यागादि धर्म प्रतिपादकत्वम सिद्धम। शुरू जहां से किए थे वापस वहीं लौट रहे हैं। एवं यजेत स्वर्ग काम, यही वाक्य लेकर के शुरू किए थे, वहीं लौट रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि जो वाक्य हैं वो उतने अपने में ही नहीं, उनके साथ जुड़ते हुए निखिल वेदस्य, संपूर्ण वेद ही साक्षात क्वचित, विधि वाक्य है साक्षात, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये परंपरा, साक्षात परंपरा व यागादि धर्म प्रतिपादकत्वम, यागादि रूपा, यागादिरेव धर्म शुरू में कहे थे, उसी को लौट रहे हैं, यागादि रूपी धर्म का ही प्रतिपादक है, यह बात सिद्ध कर दिया गया। सोयम धर्म, अब कहते धर्मानुष्ठान जो हमें करना है, धर्माय जिज्ञासा, धर्मस्य जिज्ञासा, धर्मे जिज्ञासा, शुरू में बताया था 4 प्रकार के समास हम लोगों ने की थी। अब कह रहे हैं धर्माय जिज्ञासा और धर्माय जिज्ञासा, उस पक्ष में धर्म का अनुष्ठान करने के लिए आपने जिज्ञासा किया था, धर्म को विस्तृत रूप में समझने की कोशिश की थी। जो अनुष्ठान करना है तो 2 प्रकार से अनुष्ठान हो सकती है, सकाम अनुष्ठान, निष्काम अनुष्ठान। यदि सकाम अनुष्ठान करता हूं तो क्या होगा, निष्काम धर्मानुष्ठान यागादि को करूंगा तो क्या होगा, उसकी ओर जा रहे हैं। स्वयं धर्मो यद उद्देश्य विहिता, यद उद्देश्य माने यद कामना उद्देश्य, स्वर्गादि उद्देश्य, तद उद्देश्य ने क्रियमाण, उसी स्वर्गादि को उद्देश्य करके यदि आप अनुष्ठान करते हैं, मैंने सकाम अनुष्ठान करते हैं, तद हेतु से फिर तो उसी के प्रति का साधन हो जाएगा, स्वर्गादि का प्रापक हो जाएगा, स्वर्गादि फल का वो साधन हो जाएगा। ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणस्तु निःश्रेयस हेतु हो, और यदि आप ईश्वरार्पण बुद्धि से कर लेते हैं, अर्थात निष्काम भावना से,
इसी मूल जो मीमांसकों का आधारभूत सिद्धांत को शंकराचार्य ने लिया भगवत गीता विचार करते वक्त। यदि कोई व्यक्ति पहले सकाम पूर्वक अग्निहोत्र आदि कर्मकांड शुरू भी कर दिया, बीच में उसने कई सत्संग से या स्वयं स्वाध्याय के द्वारा उसको स्मृति में आ जाए, भाई ये कामनाएं जो है हमेशा नास्त्य कृतः कृतेन, ये उसको स्मृति में आ जाए, वो कामना को त्याग देगा। तो शुरू किया तो उसने सकाम और बीच उसने कामना त्याग दी, तो क्या होगा? वो निष्काम कर्म माना जाएगा या संकल्पाधीन होकर के उसको सकाम कर्म माना जाएगा? तब भाष्यकर ने वर्णन नहीं दिया भगवत गीता के अंदर कि भाई देखो, भले संकल्प उसने की थी, लेकिन क्रिया का संपादन होने से पूर्व यदि वो संकल्प को त्याग देता है, जिस संकल्प से शुरू किया था वो संकल्प को छोड़ देता है, फिर वह कर्म फल नहीं देगा, वह अंतःकरण शुद्धि के लिए हो जाएगा। ईश्वरार्पण कर देगा उसको तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हाँ, यदि उसने संकल्प किया, संकल्प के जिस कर्म उद्देश्य संकल्प किया है वह कर्म के संपादन के बाद यदि आप कहें अब वो कामना मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं होगा, वो कामना को भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म संपन्न हो चुका, उसकी पूर्णावती कर चुके हो, जब पूर्णावती हो गया उससे पूर्व में संकल्प त्यागोगे तो बच गए, इसके बाद आप जितना भी कोशिश करें संकल्प त्यागने, उसका कोई फायदा नहीं है। कर्म संपन्न हो चुका है, वो अपने आप आपके अंदर एक अपूर्व बन के बैठ गया है, वो अपूर्व समय आने पर फल जरूर देगा। इसी का दृष्टांत ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, ये सारे लोग हैं। ये लोग तपस्या किए, नाम जप किया, चाहे कुछ भी किया, जिस संकल्प को लेकर उन्हें शुरू की थी उससे पूर्व उनको विवेक नहीं हुआ। भगवान के दर्शन करने के बाद विवेक हुआ तो फायदा कुछ नहीं। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तपस्या पूर्ण हो गया, उसके बाद तुम सोच रहे हो अभी, तो फायदा नहीं है। अब तो तुमको भोगना पड़ेगा, तुमको राजा बन के बैठना पड़ेगा। ध्रुव को बोला जाओ उधर बैठो, तुमको सबसे दुनिया के ऊपर में बिठा रहा हूं, तुमको एक कल्प पर्यंत वही रहना है, बाद तेरा मोक्ष होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन भोग करते समय अनिच्छा तो रह सकते हैं। हाँ, ये तो है, अनिच्छा पूर्वक भोग करेगा, इसी को तो कहते ना कि बाधा सामान्य अधिकरण से भोग। वेदांती लोगों के यहाँ शब्दावली प्रयोग होता है बाधा सामान्य अधिकरण से भोग कर रहा है, वो उस भोग के कारण से फिर और उसकी न जात काम कामा नाम उपभोगे न शामति लागू नहीं होगा। क्या जान रहा है कि ये तो हमारा, जैसे यमराज जी भी कहते ना कठोपनिषद में, मैं जानते हुए ही ये गड़बड़ किया था, तभी तो आज इस पद में बैठा हूं। लेकिन विवेक है, इस पद का अहंकार न होने से, इस पद में रहकर जितना भी मैं क्रिया कर्म कर रहा हूं, कर्तव्य रूप में जो कर रहा हूं, इससे मुझे दोबारा बंधन प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन संकल्प, उस जिस कर्म को आरंभ किया संकल्प से, वह कर्म की पूर्णता होने से पहले यदि आप संकल्प को त्याग दोगे तो ईश्वरार्पण हो जाएगा, उसके अंतःकरण शुद्धि का लाभ होगा। यदि कर्म संपन्न होने के बाद आप कोशिश कर त्यागे, मन से त्याग सकते हो, फल तो भोगना ही पड़ता है। इसको मीमांसा लोग किस कोटि में, धर्म में तो लेंगे नहीं, क्योंकि धर्म को तो पहले बोल दिया, तो क्या आता है? किसको निष्कामता को ले रहे ना, यहाँ बोल रहे ना, ईश्वरार्पण बुद्धि क्रियमाणस्तु निःश्रेय से हेतु हो, मोक्ष का हेतु बनेगा। तो कौन सा मोक्ष रहा उनका? उनका मोक्ष यही है कि नित्य अपना आत्मस्वरूप में स्थित रहेगा। नहीं, उसको उससे यहाँ लेन देन नहीं है। यहाँ पर इनके यहाँ तो हमेशा इनके दो स्वप्रकाशवाद ये भी हैं, आत्मा को स्वप्रकाश ये लोग भी मानते हैं, वो भी लोग भी आत्मा के स्वप्रकाश मानते हैं। और स्वप्रकाश आत्मस्वरूप स्थिति है, वो आनंद रूप है। स्वर्ग शब्दवाची लक्षण ही ऐसे कर दिया, वो स्वर्ग को लोक में नहीं जाना है, उसमें लोक तो नहीं कहा, लोक नहीं है, प्रयोजन बद अर्थ धर्म लक्षण जो है, तो वहाँ और इसमें दोनों में बहुत भिन्नता है। नहीं, भिन्नता कहाँ है? उस धर्म ने उसको उस फल को दिया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म आपको मोक्ष नहीं देगा, ये तो कहा क्या है, धर्म जरूर फल देगा। अब ये भी अभी भी वही कह रहे, फल तो जरूर देगा। अब फल कौन सा फल देगा? निःश्रेयस भी फल देगा, श्रेयो व प्रेयो व, जो कठोपनिषद में कहा। अब ये कहते धर्म को सकाम कर रहे हो तो वह धर्म तुमको प्रेय देगा, और धर्म को निष्काम भाव से करोगे वही धर्म आपको निःश्रेयस को दे देगा।
और निश्चय इसका स्वरूप क्या है? वो स्वर्ग शब्द वाच्य कहते आत्मा का ही लक्षण है। वो आत्मा क्या है? हम लोग क्या भी आनंद रूप मानते हैं। वे ऐसा आनंद जो अविनाशी है कि नहीं? अविनाशी वो आ रहे हैं आत्मा, अविनाशित्व को उन्होंने वो लक्षण कर दिया है। तार स्वप्रकाश में इसमें बल्कि प्रभाकर तो बहुत ही जबरदस्त बोले हैं इस विषय में। इतना कुमार भट्ट ने जोर नहीं दिया जितना प्रभाकर ने स्वप्रकाश होता। बल्कि प्रभाकर वेदांत के बहुत नजदीक आकर बोलता है आपके हर ज्ञान हर वृत्ति जो हो रही है ना, उसके साथ आत्मा का स्वप्रकाश का अनुभव हुए बिना आप किसी वस्तु का अनुभव ही नहीं कर सकते। अयम घट जो बोल रहे हो बिना आत्मा के प्रकाश का कैसे बोलोगे अयम घटा? लेकिन एक अलग चीज है, उस अयम घट के साथ में अयम घटो अस्थि के तरफ बोध जो आत्मा है, उस आत्मा का विवेक हम नहीं कर पा रहे हैं, केवल घट को पकड़ लेते हैं। वह हमारी कमी है। वो कहते तीक्ष्ण विवेक बन जाए आपको घट के साथ में भी आत्मा अनुभव में आ जाएगा। जैसे विवेकशील पुरुष यदि देखता है चित्र के साथ क्या उसे पता नहीं लगता पर्दा है। पर्दे पर रहने वाले चित्र में आप तन्मय हो जाओगे तो पर्दे का बोध नहीं होगा। अब लोग मूर्ख लोग ऐसे किया है। एक बार सुना था बेंगलुरु में एक सिनेमा थिएटर में घटना घटी। उसका जो हीरो था ना, हीरो को पीट दिया विलन ने। उसको गुस्सा आया, जो दर्शक था ना कुर्सी पे बैठा हुआ, उसको गुस्सा आया मेरे हीरो को तो कौन होता है मारने वाला। अब मारपीट हो गया, हीरो तो चित पड़ा हुआ है, होते सिनेमाओं में ऐसे, तो चित पड़ा हुआ है तो विलन है हंस रहा था, तो उसने बस छुरी थी, छुरी से उसने विलन को मार दिया। अब विलन को क्या मारा? पर्दा फट गया पर्दा ही फट गया, सारा सिनेमा खराब हो गया। और क्या दिखेगा? फट गया पर्दा। अब उसमें चित्र इतना तन्मय हुआ ना, मुझे ध्यान नहीं रहा मैं सिनेमा देख रहा हूं। ऐसे ही एक विद्याधर भट्टाचार्य थे कलकत्ता में, बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे। उनके जो प्रोफेसर थे वो इन चीजों पे करते थे, सब बकवास है, ये है वो है, ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन उसने आग्रह किया विद्याधर जाकर के अपने आप प्रोफेसर साहब थे उनसे, भाई आप जरूर इस नाटक में आइए। और उस नाटक इतना बढ़िया ढंग से वो पहले ट्रेंड होकर के कर रहे थे, तो उसमें एक लड़की को छेड़ने की बात का सिनेमा था, वो एक्टिंग चल रहा था। इस ढंग से उसने एक्टिंग किया छेड़ने का कार्य, तो जो प्रोफेसर साहब नीचे बैठे थे उनसे रहा नहीं गया। और एक्टिंग कौन कर रही थी? वो लड़की, वो प्रोफेसर साहब की बेटी थी। इतना तन्मय हो गए उस एक्टिंग के अंदर, उन्हें लगा कि सचमुच में मेरे बेटी को छेड़ रहा है, और जाके 2 थप्पड़ मार दिए विद्याधर को। और उन्होंने तुरंत पैर पकड़ के आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया। विद्याधर ने क्या कि इतना आप जो नाटक को कभी मानने वाला ही नहीं आदमी, आप इतने तन्मय हो गए मेरे एक्टिंग में आज कि आपको लगा सचमुच में आपकी बेटी को छेड़ रहा हूं। तो ये जो तन्मयता जब तक हमारी संसार में है ना, तब तक संसार के साथ इन संसार का प्रकाशक जो आत्मा है उसका विवेक नहीं हो पाता है। इसे वो कहते हैं कि जब घट का प्रत्यक्ष होता है तब वहां 3 चीज को एक साथ हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। घट का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, विशुद्ध आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, और उस विशिष्ट आत्मा अहम देवदत्ता है वो भी प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए आगे क्या कहता है? अहम घटम जानामि। जब अहम घटम जानामि बोल रहा है, अहम शब्द वाच्य कौन है? वहां विशिष्ट आत्मा। घट हो गया संसार, और जानामि जो ज्ञानांश है वो विशुद्ध आत्मा का अंश। तो प्रभाकर के स्वप्रकाशवाद आप देखेंगे वो जो केनोपनिषद में कहा है, प्रतिबोध विदितम मतम, बिल्कुल उसी पर चल रहे हैं वो। तो ये ऐसा यहाँ तक बता दिए कि वो ज्ञान जो है निर्विशेष भी है। हाँ। तो फिर वो आत्मा को फिर अनेकता कैसे मान लिया? बस ये कि वो लोग औपाधि की मिथ्या तो नहीं मान रहे ना, संसार मिथ्या नहीं है ना, संसार को अनादि अनंत मान रहे हैं।
मिथ्या नहीं। स्वयं प्रकाश आत्मा के स्वयं प्रकाश होने में संसार की अनादित्य अनंतत्व या सत्यत्व में कोई बाधा नहीं है। उससे विविक्त हुए बिना कैसे स्वयं प्रकाश, उससे विविक्त हुए बिना कैसे स्वयं प्रकाश? विविक्त आप विवेक से करेंगे ना, आप विवेक से संसार से विविक्त हो जाइए। देखिए दो बात बनती है, वहां एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। हाँ, वो कहते हैं कि भाई देखो, त्यागना है ना, त्याग दो तरीके से हो सकता है। जैसे वो दृष्टांत, नौका पे आप जा रहे हैं, आप नौका को छोड़ सकते हैं, छलांग मार लीजिए पानी में, तो आपने नौका को छोड़ दिया। अथवा ऐसे कोई आंधी तूफान आ जाए, नौका ही फूट जाए, तो भी वो नौके से अलग हो गए कि नहीं हो गए? वो कहते हैं आप संसार आपसे विविक्त हो जाए, यह अपेक्षा क्यों करते हैं? आप स्वयं संसार से विविक्त हो जाइए। जिस दिन नौका फटेगा उस दिन मैं जल में हो जाऊंगा, ये क्यों सोचते हो? न नौका फटेगी, न आप जल में हो जाओगे, न संसार आपको छोड़ेगा, न आप मुक्त होंगे। जिस दिन संसार छोड़ेगी, कल भी विचार करते मैंने कहा था, रजाई नहीं छोड़ती है, रजाई नहीं पकड़ी है कि छोड़ेगी वो। प्रश्न उठा, जगत आपको पकड़ा है कि आपने जगत को पकड़ा है? एक वैज्ञानिक से पूछा गया, जब गुरुत्व शक्ति की चर्चा होने लगी, कि आर यू होल्डिंग द अर्थ और अर्थ इज होल्डिंग यू? धरती को आप पकड़ रखे हैं या धरती आपको पकड़ रखा है? या क्या यथार्थ है बताइए? मनुष्य ने धरती को पकड़ा है, धरती ने मनुष्य को धारण नहीं किया है। ये गुरुत्व की विलक्षणता है। और कैसे चक्कर में पड़ोगे, चिंतन में लगोगे। वो गहन बातें होती हैं सारी चीजें, जो सैद्धांतिक तत्व जब पहुंचेंगे ना, आप कहते गुरुत्व में 9.81 कुछ उन्होंने दे दिया, गुरुत्व शक्ति, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उनके अपने गणित जो वैज्ञानिकों ने दे दिया। किस आधार पर दिया? वो किस आधार पर गणित आई? आप एक पत्थर को गिराए हैं, नापते कैसे हैं? वो 2-3 एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक तो स्लैंटनेस में भी लेते हैं, वर्टिकल में भी लेते हैं, सर्कल में भी लेते हैं। किस चीज को दौड़ाइए, दौड़ाने के लिए पृथ्वी के विरुद्ध कितना उसको घर्षण करना पड़ना है। उस घर्षण में जो प्रयोग होता है, फोर्स, जो वेग आप डालते हैं, उसके आधार पर तय हुआ। और कोई वस्तु को लुढ़काते हैं तो लुढ़काने में और सीधे गिरने में जो अंतर पड़ता है, इनको पकड़ा, उसके आधार उन्होंने गणित कर दिया 9.81 गुरु शक्ति। पृथ्वी को कहीं गिरा के देखा क्या उसने? गिराया तो पत्थर को, दौड़ाया तो पत्थर को। और उसका अर्थ क्या है? वास्तव में आदमी का शरीर में 9.81 है गुरुत्व शक्ति। इसी वजह से धरती को हम पकड़ रखे हैं, धरती हमको नहीं पकड़ी। और धरती को किसने पकड़ रखा है? सूर्य ने पकड़ रखा है। इसी यूनिवर्स जो दौड़ रहा है, किसके चक्कर में दौड़ रहा है? सूर्य के ओर चक्कर काट रहा है। सूर्य उसको खींच कर पकड़ रख रहा है। तो एक दूसरे को हम पकड़ते जा रहे हैं, और सच्चाई में कहां पहुंचेंगे? अंत में वेदांत के अनुसार आत्मा पहुंच जाएंगे। आत्मा विधृति ही, क्या मंत्र आया? और सेतु ईशान, इसे शब्द आए हुए वेदांत में। इसलिए आत्मा ही अंत में धारण करता। वो आत्मा कौन है? इसलिए आप ही धारण कर रहे हैं सारे संसार। वेदांत दृष्टिया, कर्म दृष्टिया विचार करके देखें, आपके कर्म से सारे लोगों की सृष्टि हुई है, तो आप ही लोगों को धारण करके, इस पृथ्वी को नहीं, समस्त लोगों को धारण आपने ही किया है आपके कर्म के द्वारा। तो भौतिक दृष्टिकोण से देखिए, कर्म का दृष्टिकोण से देखिए, विशुद्ध वेदांत दृष्टिकोण से देखिए, सभी तरह से यही होता है, आप ही के द्वारा सारा चीज चल रहा है। इन अविवेक के कारण से हम सोच रहे हैं क्या सारा संसार के उसे मैं चल रहा हूं। ये अविवेक, इसको लोग कहते हैं क्या? प्रभाव मीमांसक लोगों का कहना है, ये तार जो अविवेक है, सत्य असत्य का जो अविवेक है, यही बंधन का कारण है। और सत्य असत्य का विवेक हो जाए तो मुक्ति हो जाती है।
इसके रहने पर भी हमारे कोई आप वेदांती वास्तव में क्या कहता है, जब एक बार आपने इसकी मिथ्यात्व तो जान लिया है, उसका संसार बना भी रहे, आपको क्या आपत्ति है? ये मिथ्याभूत संसार आपको क्या कष्ट देगा? बंधन में तो डाल नहीं सकता। जब तक ज्ञात नहीं है तब तक परेशानी। जैसे भामतिकार ने एक सुंदर दृष्टांत दिया। कहते कोई लड़की मानो सो रही है, सो रही तो पैर पायल पहनते ना, पायल बोलते ना, वो रात में लेटे लेटे में कहीं फंस गया, आपस में फंस जाता है कई बार, और फंस गया तो वो सवेरे उठी तो खोल नहीं पाई, पैर तो बंधा हुआ, वो कहीं किसी ने बांध दिया, वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। अब फिर माता पिता है, क्या हुआ तेरे को? मैं उठ नहीं पा रहा, मेरे पैर किसी ने बांध दिया। और फिर बच्चे को पैर को माता पिता ने अलग कर दिया तो नाचने लगी। तो वहां भामतिकार पूछते हैं हुआ क्या था? केवल उस बालिका का अविवेक था, और क्या था वहां पे? किसी ने बांधा तो था नहीं। तो वेदांत के कार्य में भी अंत में ही आता है, अविवेक ही मूल कारण है सकल प्रकार के दुख और बंधन की। ये संसार बंधन का कोई कारण नहीं बनता। वो तो संसरण कर रहा है, चलते रहेगा, वो अपने चलते रहेगा। तुम चाहे उसे विवेक करो न करो, तुम बंधन रहो या मुक्त हो जाओ, उसको क्या फर्क पड़ना है संसार को? आपके न बंधन से संसार को लाभ है, ना आपकी मुक्ति से संसार का कोई हानि है। तीसरा इनका कहना है कि जो धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूं उसके लक्ष्य तय कर दो। इसके ईश्वरकार न्याय को लेकर हमारे कर्म भी जो 3 प्रकार के साथ माना है, इसीलिए तो माना है। अब जो बाण छूट गया है, मुक्तेषु न्याय, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुक्तेषु न्याय। जो बाण छूट गया उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो अपना लक्ष्य में जाकर टकरा करके ही शांत होएगा वो। लेकिन जो बाण तर्कस में विद्यमान है या धनुष पर चढ़ा है, इन दोनों पर आपका अधिकार है। आप चाहें उसको छोड़ दें, ना छोड़ें। इसलिए जो कर्म आपने संकल्प से शुरू किया और कर्म समाप्त हो गया का मतलब क्या? धनुष से बाण निकल गया है, अब आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो संकल्प को भोगना पड़ेगा। और दूसरा वो बाण है जो संकल्प में चढ़ाया हुआ है धनुष में, मैंने संकल्प कर चुके मैं छोड़ूं, लेकिन छोड़ने से पहले विवेक हो गया। आप छोड़ेंगे नहीं ना, तब पता लग जाए आगे गाय है वो, मारोगे। अब वह संकल्प त्याग हो गया इसी बीच में, तो क्या हो जाता? कर्म ही शांत हो गया कि नहीं हो गया? वो हत्या के कारण नहीं बनेगा, पाप के भोग का कारण नहीं बनता। उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं आप कर्म करना शुरू करो, संकल्प से पहले कर दिया, बीच विवेक यदि हो जाए आप उस कर्म को निष्काम कर सकते हैं। और जो अन्य तर्कस में रह गया बाण के समान है, दुनियावी इच्छाएं थी, अब विवेक हुआ, अब उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास होगा। वो सारी इच्छाएं, जब इच्छाओं की माई मर गई तो इच्छाएं क्या करेगी? चैतन्य गिरि जी महाराज एक महामंडलेश्वर जी अपने कैलाश आश्रम में कहते थे, ये भाषा उनकी है, जब इच्छा की माई मर गई फिर दोबारा माया जगत कहां से आएगी तुम्हारी? क्योंकि इच्छा की मां कौन है? अविद्या, माया। वही नष्ट हो गई, फिर दोबारा कहां से कुछ होना है? इसलिए धर्म हम जो कर रहे हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से हम कर लेते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणस्तो निश्रेय से तो और मोक्ष ही साधन हो जाता है। इसे क्या प्रमाण है? न च तदर्पण बुद्धि अनुष्ठान प्रमाणाभाव। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा आप न कहें, न प्रमाणाभाव, किंतु प्रमाण है। क्या है? गीता दे रहे हैं 9वां अध्याय 27वां श्लोक दे रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यद करोषि यदश्नासि, जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो जुहोषि, जो होम करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, हे कौन्तेय
तत्तत् कुरुष्व मदर्पणम, वह सारे चीज को मुझे अर्पण कर देना। अर्पण करने की क्षमता, अर्पण करने की क्षमता स्त्री में ज्यादा होती, पुरुष में नहीं होता। एक विलक्षणता है। शूद्र में नहीं, शूद्र तो मूढ़ता के कारण से, वो जो समर्पित है मूढ़ता, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं उसकी। यहां इसलिए बोल रहा हूं ये बात, कौन्तेय संबोधन भगवान ने यहां प्रयोग किया है। कौन्तेय, कुंत्या अपत्यम कौन्तेय। पूरी भगवत गीता में प्रत्येक श्लोक में जो संबोधन में बहुत बड़ा रहस्य है, हर संबोधन का पीछे बहुत गहरा विचार है। यहां क्यों कह रहे हैं कौन्तेय? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक स्त्री के अंदर एक गुण है, वह किसी के प्रति मान, जिसको मान लेती, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे पति हों, चाहे गुरु हों, उनके लिए जिस प्रकार से वो काया वाचा मनसा, इसका काया वाचा मनसा, पुरुष लोग काया समर्पण कर सकता है, इन वाचा मनसा पुरुष कभी समर्पित इतना आसानी से होता नहीं है। यह अनुभव सिद्ध है और स्मृति प्रमाण है। काया सेवा कर लेंगे, पति जो है पत्नी की पूरी सेवा कर सकता है, बीमार है तो वो लाएगा, कॉफी लाएगा, चाय लाएगा, ये करेगा, वो करे, काया सेवा कर सकता है। वाणी से बीमार हो गई, मैं नौकर जैसे हो गया, जरूर सुनाएगा, जरूर सुनाएगा, टॉन्ट कसेगा। अब वो जिंदगी भर कर रही है इसके लिए, वो नहीं फर्क पड़ रहा उसको, वो एक शब्द बोले बिना करती रहती कि नहीं करती रहती, और बीमार पड़ जाते उसकी बुरा हालत हो जाता है आदमी का, और सुनाए बिना एक कप चाय नहीं देगा, ताकि वो सुनाने के कारण से वो जल्दी बीमार ठीक हो जाती है। चलो कहा इसका सुनने, चलो भाई हम करते हैं। तो अर्पण वाचा भी नहीं होता है पुरुष इतना आसानी से, और मनसा तो बहुत ही कठिन था। और काया वाचा मनसा तीनों करना ही वास्तविक समर्पण है। और गुरु शिष्य का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, किसी भी प्रकार के रिश्ता है, उसमें काया वाचा मनसा समर्पण मिलना बहुत कठिन होता है पुरुषों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा आसान है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो स्त्रीत्व गुण है, कि हर एक पुरुष या स्त्री हो, सभी के अंदर दोनों गुण होते हैं। और विवेचकों ने विवेचन करके निर्णय दिया है, शरीर से पुरुष होता है जो, वह हृदय से स्त्री होता है, और स्त्रियां शरीर से पुरुष हैं, स्त्री हैं, लेकिन हृदय से पुरुष होते हैं। इसे कई बार जितने ढंग से दुनिया के सामना एक व्यवहारिक स्तर पर पुरुष नहीं कर सकता, उसे बढ़िया स्त्री कर सकती है। साहस, हाँ श्लोक है, 8 गुना कामना, 4 गुना साहस है पुरुष की अपेक्षा से, भोजन दुगुना करती है। लेकिन यहाँ तो देखने में कम आता है। वो तो निर्भर है, नहीं खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो साधक के नाम में आ जाते तो बात अलग चीज है, वो सोचते हैं कम से कम खाओ और चलाओ, लेकिन अधिकतर देखा जाता है ज्यादा लेते हैं, उनकी खुराक अलग होती है, काम भी ऐसे है ना। 16 गुनी श्रद्धा नहीं, लज्जा भी है, श्रद्धा भी 16 गुना लज्जा है पुरुष की अपेक्षा से। तो इसलिए वो जो समर्पण बुद्धि के लिए आवश्यक जो गुण उनके अंदर ज्यादा ही है, दैवी संपत्ति उनका। तो इसी वजह से यहां भगवान ने संबोधन में कहा कौन्तेय। जब अर्पण की बात आती है तो कहते कौन्तेय, पार्थ, ऐसे शब्द प्रयोग की गीता में जहां इस तरह की बातें आती है। भारत नहीं बोलेंगे, जब भारत है तो मारो बोलेंगे, जब भारत बोलते हैं। और जब विवेक वैराग्य ये सब अभ्यास है ना, तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, जहां साधना की बात आती है वहां कौन्तेय जोड़ देते हैं, या पार्थ लेते प्रथायापत्यम। स्त्री संबंधी जो संज्ञाओं का प्रयोग कर रहे हैं, पुरुष संबंधी संज्ञा नहीं, पांडव नहीं बोलेंगे पिता के नाम से, या वंश के नाम तरफ भारत नहीं बोलेंगे, कौरव नहीं बोलेंगे। ये विचार आप देखेंगे गीता में, बहुत ही आनंद आता है। जब गीता पढ़ोगे तब सच्चाई आपको पता चलता है क्या रहस्य कैसे छिपा हुआ।
इसलिए यहां पर ध्यान देते हुए कहते अर्पण करने की बात है तो कौन थे संबोधन। इसे जो भी चीज हम करते काया वाचा मनसा पूर्ण रूपेण जब ईश्वर को अर्पण करेंगे तब वह हमारा निश्रेष का हेतु हो जाता है। इति भगवद्गीता स्मृतिरेव प्रमाणत्वात् स्मृति चरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुति मूलकत्वेन व्यवस्थापना इति शिवम। और कहते स्मृति भी प्रमाण होता है क्या? ये तो पौरुषेय वाक्य है, स्मृतियां तो पौरुषेय वाक्य है ना, वो प्रमाण कैसे? कहते कि नहीं स्मृति चरणे, स्मृति चरण कहते स्मृति पाद को, जैमिनी का प्रथम अध्याय तीसरे पाद का नाम स्मृति चरण या स्मृति पाद, प्रथम अध्याय तीसरे पाद को कहा जाता है स्मृति चरण या स्मृति पाद। उसमें निर्णय दिया तत्प्रामाण्य से श्रुति मूलकत्वेन, स्मृतियों की प्रामाण्यता श्रुति मूलक है, यह बात की व्यवस्था दे दी गई है इति शिवम। अतः स्मृतियां भी श्रुति मूलक होने से श्रुति अंतर्भूत ही माना जाएगा, श्रुति का बहिर्भूत नहीं होते वो। बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोयम समासेन जीमिनीयार्थ संग्रह। बालकों को अनायास बोध कराने के लिए सुष्ठु ज्ञानवान भास्कर ने जैमिनी पदार्थों का समासेन मन संक्षेपेण संग्रह करते हुए अयम ग्रंथो रचिता, जैमिनीय अर्थ संग्रह नामक इस ग्रंथ को रचना किया है। रचिता रचना हो गया, खत्म हो गया, इसे रचिता प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से अर्थ संग्रह का मूल तो समाप्त हो गया, थोड़ा टीका में जाना जरूरी था तो उसको थोड़ा जाइए झटपट, 2-4-5 मिनट ज्यादा ले लेते हैं, इसको आज समाप्त कर ही देंगे हैं, आज सप्तमी भी है। वैदिक स्मर्यमाणत्वात् 197 वैदिक स्मर्यमाणत्वात् एकदम नीचे श्लोक है, तत्परिग्रह दाढ़्यतः संभाव्य वेद मूलत्वात् स्मृति नाम वेद मूलता। वैदिकों के द्वारा स्मृत है, अवैदिक पुरुषों के द्वारा स्मृत नहीं। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन करने वाले महापुरुषों के द्वारा निर्मित ग्रंथ होने से तत्परिग्रह दाढ़्यतः संभाव्य वेद मूलत्वात्, उनका परिग्रह अत्यंत दृढ़ता पूर्वक किया गया है, अतएव उनके वेद का मूल संभावित है, इसलिए स्मृतियों को हम वेद मूलक मानते हैं। कहते वार्तिककार मोक्ष की सिद्धांत कैसे दे रहे हैं उसको भी देखिए आगे। तस्मात् न प्रपंच विलयो मोक्ष 198 शास्त्र दीपिका का है ये, पार्सार्थी मिश्र प्रभाकर के अनुयायियों के ग्रंथ देख रहे हैं आप। तस्मात् न प्रपंच विलयो मोक्ष, किंतु प्रपंच संबंध विलय आ गया ना, प्रपंच का ही विलय हो जाए तब मेरा मुक्ति होगी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, प्रपंच के साथ संबंध का विलय कर दो तो मोक्ष हो गया। हित कहते हैं त्रेधा ही प्रपंच पुरुषम बदनाती, 3 प्रकार से यह पुरुष को प्रपंच बंधन में लाता है। कौन सी 3 प्रकार है वो? भोगायतनम शरीरम भोग साधना इंद्रियाणी भोग्या शब्दादि विषय, शरीर इंद्रियां और विषय, इनके संबंध जैसे हो गया और संबंध के का अहंकार कर लेते हैं तो बंधन हो गया। भोग यदि च सुख दुख और अप्रोक्षानुभव उच्यते, सुख तो दुख के अन्यतर का अनुभव होने का नाम ही भोग है। तदस्य त्रिविधस्य आत्यंतिक विलयो मोक्ष, इनका आत्यंतिक विलय होने का नाम ही मोक्ष है। किमिदम आत्यंतिकत्वम शरीर विषय नाम विनाशो अनुत्पन्नानांच आत्यंतिको अनुत्पाद, शरीर इंद्र विषयों का विनाश समझो। विनाश का मतलब क्या? उनका दोबारा उत्पन्न ना होना। अनुत्पन्नानांच आत्यंतिक अनुत्पाद, उनका अत्यंत अनुत्पाद होने का नाम ही, इसलिए अत्रैव समवलीयन्ते, वेदांत लोग क्या कहते हैं उसके प्राण वगैरह यही लीन हो जाते हैं, दोबारा शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। कथम अत्यंत अनुत्पत्ति? उत्पादक और धर्माधर्म हो निशेषी हो परीक्षा, क्योंकि उत्पादक कौन थे? धर्म और अधर्म, उन दोनों का क्षय हो गया। स्वयं प्रपंच संबंधो बंध तद मोक्ष मोक्ष, इसे एतादृश प्रपंच का संबंधी का नाम बंधन है और उनसे अलग होने का नाम ही मोक्ष है। तस्मात् कर्मक्षयादेव हेतु भावेन मुच्यते नहीं अभावात्मकं मुक्त्वा मोक्ष नित्यत्व कारणम। अभावात्मकं मुक्त्वा, इसलिए क्या होगा? जन्म का अभाव हो जाना ही मोक्ष है।
तस्मात् कर्म क्षयादेव। इनके यहाँ कुशलोपाद न्याय है। इनका मीमांसा का मुख्य चीज क्या है? कुशलोपाद। कुशलोपाद क्या होता है? पहले जमाने में कि आजकल भी आप देखते हैं ऐसे घास के बनाते थे, ऊपर से धान भर देते थे और धान को ढक देते थे, नीचे एक छोटा सा दरवाजा देते थे, वहां से थोड़ा 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 निकालते रहते थे। अब आजकल ड्रम बने हुए, ड्रम बने हुए, बड़ा बड़ा ड्रम, नीचे एक छेद होता है, ऊपर से पूरा ढक्कन भर दो, ढक्कन बंद कर दो, नीचे जितने चाहिए उतने निकालते रहो, है ना? हाँ, जो भी अलग अलग संज्ञाएं अलग अलग जगह, संस्कृत में इसको कुसूल कहते हैं, कुसूल अपाद। इसी तरह से कर्म भी है हमारे। मान लो इसके अंदर नया दोबारा धान नहीं भरोगे, निकालते ही रहोगे तो क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहते कर्म धर्माधर्म, यदि आप निश्रेष भाव, निश्रेष की कामना से और धर्म को संकल्प निष्काम भाव से करते रहोगे, नया कर्म तो हुआ नहीं, और जितने तो क्षय हो गए भोग से, तो मुक्त हो जाएगा। अनेकत्वाद्य जितना भी होगा तो क्षय तो होना ही है ना, एक दिन तो क्षय होगा। आप सकाम करते जाओ, निष्काम का करते जाओ, सकाम को त्याग दो, ये इनका कहना है। निजम यत्तु आत्म चैतन्यानंदश्चैष्यते चयः यच्च नित्य विभुत्वादि तैरात्मा नैव मुच्यते। इसलिए इसको आप जियो लोग ऐसे कहते हैं, आत्मा चैतन्य है, आनंद रूप है, नित्य है, विभू है, इत्यादि इत्यादि कह करके फंसाते हैं। उनकी आत्मा तो कोई मुक्त ही नहीं हो पाएगा। हम कर्म विशिष्ट आत्मा मानते हैं, कर्म को छोड़ देता आत्मा मुक्त हो गया इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।